मोस्ट वेलकम। अध्ययन ट्यूटोरियल की यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एससीपी, सिंगल सेल प्रोटीन। एक ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो थ्योरेटिकल और ऑब्जेक्टिव्स एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है अक्सर। और अब हमारे यहाँ जो भी नए टीजीटी पीजीटी की वैकेंसीज आ रही हैं उसके बैच स्टार्ट हो चुके हैं। जो लोग ज्वाइन करना चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं सिंगल सेल प्रोटीन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एससीपी कहते हैं। बेसिकली ये सिंगल सेल प्रोटीन जो है वो हमारे जो यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है लाइक एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, इनकी सेल से ऑब्टेन की जाती है और उसको हम प्रोटीन सप्लीमेंट के रूप में यूज करते हैं। इज कॉल्ड सिंगल सेल प्रोटीन। इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी, इसकी हिस्ट्री से थोड़ी बैकग्राउंड देखेंगे। इन 1781 प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग हाईली कंसंट्रेटेड फॉर्म्स ईस्ट वर एस्टेब्लिश्ड। यानी कि जो हमारा ईस्ट था उसको, उसमें जो क्या था कि जो उसकी प्रिपरेशन थी, फार्म जो उसमें देख रहे थे कंसंट्रेशन प्रोटीन्स की, ईस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा थी। इसको 1781 में देखा गया था। ड्यूरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर ईस्ट एससीपी वाज एम्प्लॉयड एट लार्ज स्केल इन जर्मनी काउंटरअटैक्ट फूड शॉर्टेज ड्यूरिंग द वॉर। तो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मनी में जब फूड शॉर्टेज हो गया युद्ध के बार में, युद्ध के मैदान में, तो उस समय जो शॉर्टेज थी फूड को, उसको समाप्त करने के लिए जो आर्मी के लोग थे, जो साइंटिफिक थे, उन्होंने एससीपी यानी ईस्ट से जो सिंगल सेल प्रोटीन मिलती है उसका यूज किया। इन्वेंशन फॉर एससीपी प्रोडक्शन ऑफ ए रिप्रेजेंटेटिव माइलस्टोन फॉर बायोटेक्नोलॉजी इन द जर्नल। तो देखा जाए जो एससीपी है, सिंगल सेल प्रोटीन का प्रोडक्शन है, ये बायोटेक्नोलॉजी के लिए एक माइलस्टोन था। इन 1909 सैक इन डेनमार्क एंड हाइडक इन जर्मनी इन्वेंटेड मेथड नेम्ड जुल्फरान feed bath, in which sugar solution was fed continuously to aerated suspension of yeast instead of adding yeast to dilute sugar solution once। तो उन्होंने शुगर सोल्यूशन से इसको ग्रो कराया ईस्ट को। इन पोस्ट वार पीरियड द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस FAO implies the hunger malnutrition problems of world 1960 introduced the concept of protein gap, showing 25% of the world population had the deficiency of protein intake diet। तो युद्ध के बाद बहुत कुछ नुकसान हो गया और उस समय फूड के मामले में बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स हो गई। लोगों के पास खाने को प्रॉपर फूड नहीं था और जो फूड था उसमें प्रोटीन की मात्रा उतनी प्रॉपर नहीं जितनी होनी चाहिए। तो उस प्रोटीन की मात्रा को पूरा करने के लिए जो FAO ऑर्गेनाइजेशन है, इसने एससीपी प्रोटीन को प्रोडक्शन किया और लोगों के लिए अप्लाई कहा, इससे आप अपनी डाइट में प्रोटीन की कमी से पूरा कर सकते हैं। इन 1960 रिसर्च द ब्रिटिश पेट्रोलियम डेवलप्ड विद द कॉल्ड पेट्रोल प्रोटीन्स फॉर ऑयल प्रोसेस। और ब्रिटिश पेट्रोलियम ने एससीपी को मान्यता दी और इसको जो है कमर्शियल लेवल पर ग्रो कराना स्टार्ट किया, प्रोडक्शन इसका स्टार्ट किया। टेक्नोलॉजी फॉर प्रोड्यूसिंग सिंगल सेल प्रोटीन बाय द ईस्ट फीड बाय वैक्स इन पैराफिन बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरी। और उन्होंने क्या करा कि जो ऑयल रिफाइनरीज है, जिससे हमें अगर देखा जाए क्रूड ऑयल जो आता है उससे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, नेफ्था, कोलतार, बहुत सारे उसमें एक बाय प्रोडक्ट होता है एंड पैराफिन, और इस पैराफिन वैक्स के द्वारा इसको जो है प्रोटीन को प्रोड्यूस किया। इनिशियली रिसर्च वर्क डन बाय द अल्फ्रेड कैम्पेगन एंड BP ब्रिटिश पेट्रोलियम, लार्वा ऑयल रिफाइनरी फ्रांस, स्मॉल पायलट प्लांट देयर स्टार्टेड ऑपरेशन इन मार्च 1963। द सेम कंसंट्रेशन द सेकंड पायलट प्लांट एट द डोनमाउथ ऑयल रिफाइनरी ब्रिटेन बाद ऑथोराइज्ड। तो इसमें उन्होंने अपना रिफाइनरी में छोटे छोटे प्लांट लगा के
जो एचसीपी का प्रोडक्शन था उसको स्टार्ट किया 1960 के दशक में। द टर्म एचसीपी वाज ऑब्टेन्ड बाय 1966 बाय द कैरोल एल विल्सन। और जो एचसीपी टर्म था, सिंगल सेल प्रोटीन शब्द जो था, वो 1966 में कैरोल एल विल्सन के द्वारा दिया गया था। जो एक इंपॉर्टेंट चीज है, पूछा जा सकता है आपसे। तो सिंगल सेल प्रोटीन बेसिकली क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलने वाली प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन आर द ड्राइड सेल्स ऑफ प्रोटीन रिच माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर यूज्ड एज प्रोटीन सप्लीमेंट इन ह्यूमन फूड और एनिमल। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एल्गी, फंजाई और बैक्टीरिया के जो यूनिसेलुलर ऑर्गन्स हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, उनसे उनकी जो ड्राइड सेल्स है उनसे मिलने वाली जो प्रोटीन्स थी, उस प्रोटीन को फूड सप्लीमेंट और एनिमल के लिए यूज किया गया और उसी प्रोटीन को सिंगल सेल प्रोटीन कहा गया। व्हाट इज अ सिंगल सेल प्रोटीन? सिंगल सेल प्रोटीन refers to the crude refined edible protein extract from pure microbial culture dead or dried cell biome। सिंगल सेल प्रोटीन्स जो है वो हमारे जो माइक्रोबियल कल्चर्स हम की डेड सेल्स, ड्राइड सेल्स हैं, उनसे जो प्रोटीन प्राप्त होती है, कॉल्ड सिंगल सेल प्रोटीन। दे कैन बी यूज एट प्रोटीन सप्लीमेंट ऑफ बोथ ह्यूमन एंड एनिमल। और इस प्रोटीन को ह्यूमन और एनिमल फूड में यूज किया जा सकता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक एल्गी, फंजाई, ईस्ट, बैक्टीरिया है वेरी हाई प्रोटीन कंटेंट इन द बायोमास। तो देखा जाए कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनकी बॉडी यूनिसेलुलर है, माइक्रोस्कोपिक है, एल्गी, फंजाई, ईस्ट और बैक्टीरिया है, उनमें उनके जो बायोमास होता है, उनकी बॉडी होती है, उसमें उसकी बॉडी में प्रोटीन कंटेंट बहुत हाई मात्रा में होता है। दीज माइक्रोब्स कैन बी ग्रो यूजिंग inexpensive substrate like agriculture wastage, food savings, sawdust, corn cafes and even human and animal waste। तो जो माइक्रोब्स हैं बेसिकली इनके ग्रो कराने के लिए बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव सब्सट्रेट कर सकता नहीं होती है। फूड सेविंग्स, सॉडस्ट, कॉर्न कैफ्स, ह्यूमन और एनिमल वेस्टेज ग्रो करते हैं। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज द कार्बन नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द दीज मटेरियल कन्वर्टेड दम हाईली क्वालिटी प्रोटीन। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वहां से कार्बन लेकर इसको हाईली क्वालिटी की प्रोटीन में कन्वर्ट करते हैं। दे कैन बी यूज सप्लीमेंट इन बोथ। और इसी प्रोटीन को बाद में ह्यूमन और एनिमल के द्वारा यूज किया जाता है। सिंगल सेल प्रोटीन कैन बी रेडिली यूज द फोडर फॉर अचीविंग फिटिंग द क्लैब्स, पिग्स, ब्रीडिंग फिश, इवन एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री एंड कैटल फार्मिंग। तो सिंगल सेल प्रोटीन है, इसका जो है हमने बात की थी कि एनिमल फीडिंग में इसका यूज किया जाता है, तो चाहे हमारा पिग्स हो, फिश ब्रीडिंग हो, और एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री और कैटल फार्मिंग में इसका प्रयोग करते हैं। सिंगल सेल प्रोटीन ऑफर द अनकन्वेंशनल बट यूसेबल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ प्रोटीन डिफिशियंसी बीइंग फेस्ड बाय दिस एंटायर ह्यूमैनिटी। तो जो ह्यूमैनिटी, जो पॉपुलेशन प्रोटीन से रिलेटेड डिफिशियंसी रिलेटेड प्रॉब्लम सफर कर रही है, वो सिंगल सेल प्रोटीन के द्वारा अपनी जो प्रोटीन डिफिशियंसी है उसको समाप्त कर सकती है। तो बहुत सारे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एल्गी है, फंजाई है, बैक्टीरिया है, इनसे प्रोटीन बड़ी मात्रा में ऑब्टेन की जाती है। तो एक लिस्ट है हमारे पास जिनसे जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनसे कि हम सिंगल सेल प्रोटीन को ऑब्टेन करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। हमारा फंजाई में देखो तो फंजाई में क्या मिलेगा आपको? एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, एस्परजिलस नाइगर, राइजोपस, साइक्लोपेन। ईस्ट में सैक्रोमाइसीज क्रेवेसी, कैनेडिडा ट्रोपिकल्स, कैनेडिडा यूटिलेंस। एल्गी में स्पाइरुलिना, क्रोलेरा पारिनोइडिस और कॉन्ड्रस क्रस्पस, ये हमारे एल्गी जिनसे सिंगल सेल प्रोटीन प्राप्त होती है। फिर हमारा बैक्टीरियल आता है, सीडोमोनास फ्लोरिसेंस, लैक्टोबैसिलस, बैसिलस, मेगाटेरियम। इनसे हमारे माइक्रोऑर्गेनिज्म है जिनसे एचसीपी सिंगल सेल प्रोटीन प्राप्त होती है। और जो सिंगल सेल प्रोटीन प्राप्त होती है उसमें जो हमारे माइक्रोब्स हैं उसमें कितना कंटेंट होता है प्रोटीन के अतिरिक्त, फैट, प्रोटीन, फेस, न्यूक्लिक एसिड, वो उसकी अलग अलग कंटेंट इसमें दे रखे हैं, टेबल में आप देख सकते हैं। अब सिंगल सेल प्रोटीन का प्रोडक्शन हम किस तरीके से करते हैं? प्रोडक्शन इज कैरिड आउट इन द फॉलोइंग स्टेप्स। तो जो सिंगल सेल प्रोडक्शन जो प्रोटीन है उसके प्रोडक्शन के लिए निम्न हम स्टेप में यूज करते हैं, निम्न स्टेप को फॉलो करते हैं। सिलेक्शन ऑफ सुटेबल स्ट्रेन, यानी कि सबसे पहले हम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यूनिसेलुलर उसको हम सिलेक्ट करेंगे किससे में देना है। तो उसका दूसरा नेक्स्ट प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन, हार्वेस्टिंग, पोस्ट हार्वेस्टिंग ट्रीटमेंट,
एससीपी प्रोसेसिंग फॉर फूड, और हमें सिंगल सेल प्राप्त हो जाती है। देखेंगे सबस्ट्रेट फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, फिल्ट्रेशन है, ड्राइंग है, सिंगल सेल प्रोटीन है, समझ फर्मेंटेशन और सेस्मोलॉजी फर्मेंटेशन। तो दो प्रकार फर्मेंटेशन होता है जिससे चीजें प्राप्त होती है। प्रोसेस का ये फ्लो दे रखा है। अदर माइक्रोबियल कल्चर प्रोडक्शन ऑफ प्योर माइक्रोबियल कल्चर फॉर द डिजायर्ड प्रोटीन प्रोडक्ट रिक्वायर नाइट्रोजन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक फास्फोरस सपोर्ट ऑप्टिमल ग्रोथ ऑफ द कल्चर। कंटामिनेशन इज प्रिजर्व्ड बाय द मेंटेनिंग स्ट्रिक्ट स्टेराइल कंडीशन थ्रू आउट द प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में प्रोटीन के अतिरिक्त भी बहुत सारी चीजें हमें प्राप्त हो सकती हैं। द कंपोनेंट ऑफ कल्चर मीडिया आइदर हीट स्टेरिलाइज फिल्टर्ड थ्रू द माइक्रोस्कोपिक मेम्ब्रेन। और इसमें क्या होता है, कल्चर मीडियम को क्या करते हैं, स्टेरिलाइज करते हैं और बाद में उसको फिल्टर कर लेते हैं। सिलेक्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज देन इनोकुलेटेड प्योर कल्चर। और क्या करते हैं, जिसका माइक्रोऑर्गेनिज्म हमको तैयार करना होता है, इससे प्रोटीन मिलती है, उसे कल्चर मीडियम उसका हम इनोकुलेट कर देते हैं। मोस्ट ऑफ द प्रोसेस हाईली एरोबिक एक्सेप्टेड एल्कल फर्मेंटेशन hence a good supply of oxygen indispensable requirement. After the multiplication of biomass is required the medium purified for the enhanced usefulness of stability। और फिर बाद में कल्चर मीडियम को हम क्या करते हैं, प्यूरिफाइड करते हैं और उससे हमें प्रोटीन जो है वो प्राप्त हो सकती है। ये किस तरीके से सेल से हमारे अंदर प्रोटीन बनती है, प्रोडक्शन ऑफ अमीनो एसिड फ्रॉम द चिकन मेम्ब्रेन। तो किस तरीके से मेम्ब्रेन में चीजें बनेंगी, अल्फा ग्लूटामाइन बनेगा, अमीनो एसिड बनेगा, अमीनो एसिड बाद में प्रोटीन्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अतिरिक्त भी हमारे बहुत सारे सोर्स हैं जिनसे प्रोटीन मिल सकती है। और फिशिस प्रोटीन भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स है जो हमारे प्रोटीन की डिफिशियंसी को लार्ज अमाउंट में कम करती है। एडवांटेज ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन, इसके एडवांटेज क्या है? द लार्ज स्केल सेल प्रोटीन प्रोडक्शन हैज मल्टीपल एडवांटेज ओवर द कन्वेंशनल फूड प्रोडक्शन पार्टिसिपेट सच है। जैसे कि क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव अ हाई रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एक्चुअली क्या है, जो हमारे सूक्ष्म जीव है वो बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं, विच मीन्स अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ बायोमास कैन बी प्रोड्यूस कंपैरेटिवली शॉर्ट टाइम। और बहुत कम समय में उनका बायोमास बहुत तेजी से बढ़ सकता है, उसके कारण में बहुत बड़ी मात्रा में प्रोटीन प्राप्त हो सकती है। द माइक्रोब्स कैन बी इजीली जेनेटिकली मॉडिफाइड आर वेरी अमीनो एसिड कंपोजिशन। और ये जो माइक्रोब्स हैं वो अमीनो एसिड के बदलने पर या उसके अंतर हो बहुत ही जेनेटिकली अपने को मॉडिफाइड कर लेते हैं। ब्रॉड वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल इंक्लूडिंग वेस्ट मटेरियल कैन बी यूज्ड एज सबस्ट्रेट। और वेस्ट मटेरियल को भी हम सबस्ट्रेट रूप में यूज कर सकते हैं। दिस आल्सो हेल्प द डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ पोल्यूटेंट्स, जिससे हमें पोल्यूटेंट्स को कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है। प्रोडक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन, और उससे हमारी चीजें भी साफ हो सकता है। तो जो एल्गल स्पीसीज है उनसे जो हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं, जैसे स्पाइरुलिना है, उसमें 71% प्रोटीन होती है, क्लोरेला में 58% प्रोटीन होती है, स्केडस ऑब्लेंगस में 56% होती है। इसी तरीके से अगर हम अमीनो एसिड्स की बात करें तो बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, विटामिन भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं और लिपिड्स की मात्रा मिलती है। तो देखा जाए जो हमारा यूनिसेलुलर हमारा स्पाइरुलिना हमारा या क्लोरेला हमारा जो फूड है उसमें लगभग सफिशिएंट मात्रा में हमारे जो रिक्वायरमेंट है लाइफ के लिए उसमें सभी आवश्यक एलिमेंट्स वहां से हमें प्राप्त हो सकते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन के डिसएडवांटेज क्या है? डिस्पाइट ऑफ मेनी एडवांटेज देयर आर फ्यू ड्रॉबैक्स। सिंगल सेल प्रोटीन हैड नॉट बीन वाइडली एक्सेप्टेड फॉर ह्यूमन कंजप्शन ओइंग द सर्टेन ट्रांसफर। तो जरूरत है, डिफिशियंसी को फिनिश कर रही है, लेकिन भी अभी भी सिंगल सेल प्रोटीन के कॉन्सेप्ट को ह्यूमन फूड के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया गया। हाई लेवल ऑफ न्यूक्लिक एसिड इन बायोमास मेक द डिफिकल्ट फॉर कंजप्शन एज लीड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम। इसमें जो होता है हाई लेवल का न्यूक्लिक एसिड मिलता है जो खाने पर इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम को या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकता है। इसमें एक प्रॉब्लम है। द बायोमास मे बी ट्रिगर allergic reaction digestive system recognize as the foreign product। जो हमारा सिस्टम है वो सिंगल सेल प्रोटीन को फॉरेन प्रोडक्ट के रूप में एक्सेप्ट करेगा, जिससे हमारे लिए एलर्जी की प्रॉब्लम्स हो सकती है। प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज हाईली कंटेंट डीप एलिवेटेड लेवल ऑफ यूरिक एसिड। और इसमें हाई लेवल का जो न्यूक्लिक एसिड होता है जिससे क्या होता है हमारा जो यूरिक एसिड का लेवल है वो बढ़ सकता है। In certain cases, the development of kidney stone gout consume the high quality। और किडनी स्टोन के केसेस में क्या हो सकता है
ये इसको ज़्यादा मात्रा में खाने पर उसके स्टोन को बढ़ा सकता है या डेवलप कर सकता है। पॉसिबिलिटी ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेकंड टॉक्सिक मेटाबोलाइट विच रिजल्ट हाइपर सेंसिटिव अदर स्किन रिएक्शन। और ये इसमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, जो हाइपर सेंसिटिव या स्किन प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकते हैं। कैपिटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इज हाई, स्पॉन्सर्ड मशीनरी रिक्वायर्ड। तो इसकी जो प्रोडक्शन की कास्ट है वो हम अपने अगर लेवल पे करते हैं, लेबोरेटरी लेवल पर, तो ये बड़ी मात्रा में अधिक मात्रा में क्रिएट होती है। अब सिंगल सेल प्रोटीन्स के एप्लीकेशंस क्या? प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी, तुरंत एनर्जी मिल जाती है। इट इज एक्सट्रीमली गुड फॉर हेल्थ, आईज एंड स्किन, आई और स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। प्रोवाइड द बेस्ट प्रोटीन सप्लीमेंटेड फूड बाय अनन्यूट्राइज चिल्ड्रन, जो हमारे बच्चे शिकार हैं कुपोषण का, उनके लिए बहुत अच्छा काम करती है ये। सर्व एज गुड सोर्स ऑफ विटामिन, अमीनो एसिड, मिनरल्स एंड गुड फाइबर। और ये विटामिन, अमीनो एसिड्स और मिनरल्स का एक बहुत अच्छा हमारा जो है रिसोर्स है, जो ह्यूमन फूड से हमें कमी रहती है उससे मिल यूज इन द थेरेप्टिक एंड द नेचुरल मेडिसिन फॉर। तो हमारा जो सिंगल सेल प्रोटीन है तो बहुत सारी चीजों के लिए यूज करते हैं, जैसे कंट्रोलिंग ओबेसिटी, जिन लोगों का पेट निकल आता है, वेट बढ़ जाता है, वो इसको यूज कर सकते हैं। लोअर ब्लड शुगर लेवल इन डायबिटिक पेशेंट, और जो डायबिटिक पेशेंट के लिए यूजफुल होती है। रिड्यूसिंग बॉडी वेट, कोलेस्ट्रॉल एंड स्ट्रेस, बॉडी वेट को रिड्यूस करती है, हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल है, स्ट्रेस है, उसको रिड्यूस करने के काम में आती है। प्रिवेंट एक्यूमुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन बॉडी। यूज इन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, तो मेडिसिन के अलावा कॉस्मेटिक में यूज करती है। मेंटेन हेल्दी हेयर, यानी बालों इसका प्रयोग करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट लाइक बायो लिपस्टिक्स, हर्बल फेस क्रीम, इसमें इसको यूज करते हैं। यूज पोल्ट्री, सर्व एज एक्सीलेंट एंड कन्वेंस सोर्स ऑफ प्रोटीन अदर न्यूट्रिएंट्स इन द वाइल्ड यूज फॉर फीडिंग कैटल, बर्ड्स एंड फिशेज। और इसका हम पोल्ट्री में भी